Hello everyone, how are you all? So in this video, we are taking the 30 questions from railway engineering. These are most expected question. Chances है इनको JK SSB में पूछा जा सकता है, ठीक है? So all of you are requested, please like this session, please subscribe the channel and apart from this, share this session. Okay? So without wasting the time, हम start करते हैं. We'll take these 30 questions and we'll see आप कितना स्कोर करोगे और जो भी आपका स्कोर रहेगा आउट ऑफ द 30 यू कैन पिन डाउन इन द कमेंट्स. ठीक है, कमेंट में आप लिख सकते हो कितना स्कोर होगा. ठीक है, तो रैपिड फायर है, क्विकली हम डिस्कस करेंगे, इट विल नॉट टेक मच टाइम. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे ट्रैक. सो रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है. ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू सी जिमक्रो एंड गाज बार, दे आर यूज्ड. ठीक है, इसमें थ्रो पैकिंग एंड बॉक्सिंग, दिस ऑल्सो यूज्ड. राइट, क्रीप एडजस्टमेंट, ये तो होगा ही. सो दीज आर रिलेटेड टू व्हाट, दीज आर रिलेटेड टू द ट्रैक मेंटेनेंस. अब बफर स्टॉप एंड सैंड हिप, ठीक है, दीज आर यूज्ड टू, ठीक है, स्टॉप द ट्रेन. तो ये क्या करेगा, स्टॉप द ट्रेन. सो इसका आंसर क्या आएगा, स्टॉप द ट्रेन. द राइट आंसर विल बी 1, 2 and 4. 1, 2 and 4, सी विल बी राइट आंसर. ये पहला क्वेश्चन है, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. So which of the following is the true in case of the railway track maintenance? रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस में कौन सा इसमें से करेक्ट है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, शॉवेल इज यूज्ड टू लिफ्ट द रेल. शॉवेल सर, दिस इज यूज्ड टू हैंडल द ब्लास्ट, ये तो रॉन्ग हो जाएगा. रेल टोंग्स इज यूज्ड टू लिफ्ट द रेल, एग्जैक्टली. और बाद में शॉवेल इज यूज्ड टू हैंडल द ब्लास्ट, दैट मींस एब्सोल्युटली राइट है. शॉवेल्स कैन यूज टू करेक्ट द अलाइनमेंट, नहीं, इसके लिए क्रोबार आता है आपका. रेल टंग्स कैन बी यूज टू हैंडल द ब्लास्ट, तो ये तो रॉन्ग है ही. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. सो यहाँ पे आपका आंसर जो है राइट आंसर, दैट कम्स आउट टू बी बी. ठीक है, नेक्स्ट. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, फॉर ब्रॉड गॉज के लिए रिमेंबर यहाँ वेलोसिटी रखोगे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या लिख सकते हो राइट आंसर. सर इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम केंट ई क्या रहता है, दैट इज जी वी स्क्वायर बाई 127 आर, 127 आर, राइट. तो यहाँ ब्रॉड गाज लिखा है, इसके लिए जी का वैल्यू 1.676 होता है. मीटर में लिखोगे तो ई का वैल्यू भी मीटर में आएगा. ठीक है, ई का वैल्यू भी मीटर में आएगा. एंड व्हेन यू सॉल्व डाउन द इक्वेशन यू विल गेट ई का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 1.315 वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, सेंटीमीटर. वी स्क्वायर बाई आर सेंटीमीटर. द राइट आंसर कम्स आउट टू बी बी. ठीक है, नेक्स्ट. सो व्हाट विल बी द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इन मीटर्स अगर आपका डिग्री गिवन है, रिमेंबर द चेनेज इज नॉट मेंशन्ड, सो विल कैलकुलेट दिस, राइट, टेकिंग द चेनेज 30.5 मीटर एंड 30 मीटर. तो सबसे पहले अगर 30.5 लेंगे तो रेडियस विल बी इक्वल टू 750 बाई आई थिंक, यस, 750 बाई 3.5 डिग्री. एंड अगर हम 30 मीटर कंसिडर करते हैं दैट इज 720 बाई 3.5. तो इफ यू आर गोइंग टू सी 750 बाई 3.5, इसी से आपका आंसर निकल के आता है 450. दैट कम्स आउट टू बी 450. यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, आई विल चेक, मैं इसको चेक करूंगा किस फॉर्मूला के बेस पे आंसर आ रहा है, राइट. सो यहाँ पे 750 बाई 3.5, सो दिस इज 500 कमिंग, दिस इज 500, राइट. और ये 720, ठीक है, 720 बाई 3, दिस इज 490, दिस इज 490. सो वी कैन से एग्जैक्ट आंसर यहाँ डी है, राइट, एग्जैक्ट आंसर यहाँ डी है. नेक्स्ट. सो आई जूम द क्वेश्चन, आपके लिए जूम करूंगा. यहाँ पे लिखा है रेल्स क्या होता है, ठीक है. सो रेल्स में आप क्या लिखोगे, सो रेल्स में क्या लिखोगे. सो इफ यू आर सीइंग द रेल्स, ठीक है, तो रेल विल डू वन थिंग, इट विल कन्वर्ट द रोलिंग लोड इनटू द पॉइंट लोड, एग्जैक्टली.
अगर हम देखेंगे फिश प्लेट क्या करेगा, कनेक्ट वन सेक्शन ऑफ रेल टू द अनदर, एग्जैक्टली। अब स्लीपर्स को देखते हैं, स्लीपर विल कन्वर्ट द पॉइंट लोड, सॉरी रोलिंग लोड इनटू द पॉइंट लोड, सो इट विल बी व्हाट, सॉरी ये जो स्लीपर है इट विल डू कन्वर्ट पॉइंट लोड इनटू यूडीएल, सो यहाँ पे 3 बैठेगा। ब्लास्ट करेगा कन्वर्ट, ठीक है ना, पॉइंट लोड इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट द लाइन लोड ब्लास्ट इनटू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें 2 बैठेगा। तो 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। तो रेल करेगा सिंपली काम रोलिंग लोड इनटू पॉइंट लोड, स्लीपर करेगा काम कन्वर्ट पॉइंट लोड इनटू यूनिफॉर्मली यूडीएल लोड, और ब्लास्ट करेगा काम जो कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लाइन लोड इनटू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। राइट आंसर इसका ये है। चलो रीजन असर्शन क्वेश्चन है, दिस इज द रीजन असर्शन क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। So coning of the wheel in the rail does not cause wear tear of the rails. Exactly. अब इसका रीजन क्यों लिखा है, बिकॉज the rails are tilted at the angle of 1 in 20 to reduce the wear and tear on the rails as well as on the threads of the wheels. So every, ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ए होना चाहिए, यानी यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और साथ में एक्सप्लेन भी होता है, साथ में एक्सप्लेन भी होता है, राइट, साथ में एक्सप्लेन भी होता है। नेक्स्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंक्रीट स्लीपर, क्या क्या करेक्ट है कंक्रीट स्लीपर के रिगार्डिंग। सो इम्प्रूव द ट्रैक मॉडल्स, दे हैव गुड स्क्रैप वैल्यू, अरे कंक्रीट स्लीपर का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। दे रेंडर ट्रांसपोर्ट इजिली, कंक्रीट स्लीपर्स हैवी होते हैं, तो दैट मीन्स दे विल नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। दे इम्प्रूव द ट्रैक मॉडल्स, एग्जैक्टली है। मेंटेन द कार्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली, ये भी इसका एडवांटेज है। सो 1 and 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका डी आ रहा है। नेक्स्ट, सो ब्रीदिंग लेंथ क्या होता है, व्हाट इज द ब्रीदिंग लेंथ इन केस ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल। सो ब्रीदिंग लेंथ इज द एंड पोर्शन, राइट, ब्रीदिंग लेंथ जो है इट इज द एंड पोर्शन विच इज गेट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन, सो राइट आंसर इसका ए आ सकता है, ठीक है। सो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स CSI, this is S plus 10H, strength plus 10H, hardness by 20, ठीक है। कैलकुलेटेड फॉर वुडन स्लीपर एट 12 डिग्री मॉइस्चर कंटेंट, सॉरी 12% मॉइस्चर कंटेंट। सो ठीक है, ट्रैक स्लीपर के लिए कितना आएगा, आई थिंक 783, ठीक है। क्रॉसिंग के लिए कितना आएगा, क्रॉसिंग स्लीपर के लिए आई थिंक 1352, और लास्ट में जो आपका रहेगा, ठीक है, ब्रिज स्लीपर या ब्रिज के लिए, हाँ क्रॉसिंग ब्रिज, आप देखोगे इट विल बी 1453 52 शायद, हाँ आप चेक कर लेना। सो इट इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द वुड स्लीपर वायर बाय इट इज सुटेबिलिटी फॉर यूज इज एसेस्ड, राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट, तो यहाँ रूलिंग ग्रेडियंट गिवन है, रूलिंग ग्रेडियंट इज मेंशन्ड टू यू, दैट इज 1/150। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं, आई विल मल्टीप्लाई दिस 100, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 2/3 होगा ना, देखो it will be 2/3, it is 10/15, that will be 2/3 and that comes out to be 0.66%। बात करेंगे हमारे पास में, ठीक है, ब्रॉड गाज गिवन है, इसमें ग्रेड कंपनसेशन जो रहता है दैट इज 0.04% ऑफ द डिग्री, तो ग्रेड कंपनसेशन विल बी 0.04 मल्टीप्लाई बाय डिग्री, डिग्री इज हाउ मच 4, so it comes 0.16%, 0.16%। सो यहाँ पे अलोवेबल रूलिंग ग्रेडियंट, इसका मतलब है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, इट विल बी रूलिंग ग्रेडियंट दैट इज 0.666 माइनस में 0.16, सो अगर आप देखोगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.4%, 0.4%। नाउ इसको इस टर्म में लिखना है, 1/समथिंग लिख रहा है ना, सो इसको निकालने के लिए विल टेक 0.4%, हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4/1000, लिख सकता हूँ 4/1000, एंड दैट विल बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 1000/4, आसान तरीका है, दैट कम्स आउट टू बी 1/200, 1/200 क्लोज आंसर देखो, द राइट आंसर कम्स आउट टू बी सी। नेक्स्ट, द सुपर एलिवेशन on
curves of the railway track is less than the equilibrium cant. Exactly, देखो रेलवे में क्या होता है, रेलवे में जो इक्विलिब्रियम यानी जो हमारा ई रिकायर्ड होता है, ई रिकायर्ड यानी ई रिकायर्ड, ठीक है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन द कर्व, ठीक है, इट इज लेस देन द इक्विलिब्रियम कैंट, इक्विलिब्रियम से कैंट से छोटा होता है, क्योंकि हम एलो करते हैं ना इसमें, कैंट डेफिशिएंसी भी एलो करते हैं ना, क्योंकि सर वी एलो द कैंट डेफिशिएंसी। जैसे आपने देखा होगा, अगर ब्रॉड गाज ले लोगे, फॉर ब्रॉड गाज वी टेक द सुपर एलिवेशन एज हाउ मच, आई थिंक 165 mm एग्जैक्टली, 165 mm एग्जैक्टली। और इसमें अगर आप देखोगे कैंट डेफिशिएंसी कितना रहता है, आई थिंक 67 सेंटीमीटर रहता है, सॉरी mm रहता है, 67 mm रहता है। सो दैट मीन्स हम जो प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन इट विल बी लेस देन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम कैंट डेफिशिएंसी का एलो करते हैं। Subject to the maximum value depending upon the speed and gauge, cant deficiency is allowed and therefore actual cant is provided less than the equilibrium cant. इसका भी आंसर जो है आपका ए आ जाएगा। रीजन असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, ठीक है, रीजन करेक्ट है, और एक्सप्लेन भी करेगा। सो राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट, अगेन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टैंडर्ड प्रोविजन ऑफ द कर्व्स ऑन द रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक में क्या करेक्ट स्टैंडर्ड है, कैन यू टेल मी। तो सबसे पहले कैंट एक्सेस ऑन ब्रॉड गाज, तो कितना लेते हैं सर, ब्रॉड गाज के लिए जो कैंट एक्सेस लेते हैं दैट इज 76 mm, ठीक है, 76 mm। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, राइट। जरा ये वाला देखते हैं, मिनिमम सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड इज 1/10। इट इज नॉट, देखो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो रहता है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ऐसी सुपर एलिवेशन दैट इज 1/10 टू 1/12 ऑफ गाज, 1/12 ऑफ गाज, ये मैक्सिमम होता है, नॉट द मिनिमम। सो दिस इज ऑल्सो द फॉल्स। स्पीड पोटेंशियल ऑफ द कर्व इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज सुपर एलिवेशन इज वी स्क्वायर बाय 127 आर लिखते हैं, नहीं सर, जी वी स्क्वायर बाय 127 आर लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग, ये भी आपका रॉन्ग है। सो राइट आंसर इसका बी है, दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर ग्रुप ए ब्रॉड गॉज ट्रैक इज 4000 मीटर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी बी। नेक्स्ट, सो क्या बोलते हैं इसको, द रेजिंग ऑफ द आउटर रेल विद द इनर रेल दैट इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन और कैंट बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, so question mentioned to you is the curve lead, right, curve lead for the turnout 1 in n, right, आपको curve lead निकालना है। what is the curve lead, तो आपको पता है curve lead क्या होता है, the curve lead is twice of gauge multiply by crossing number n, twice of gauge multiply by crossing number n। so twice of gauge is how much, it is the broad gauge, yes it is the broad gauge, so it will be 1.676 meters multiply by crossing number is 8 is to 1/2, that is 8.5। now you can multiply by 2 and get the answer, I think the answer comes out to be B, I'll check, 2 into 1.676 multiply by 8.5, the answer comes out to be 28.49, exactly 28.49 meters। so इसका जो right answer है that comes out to be A। next, the distance between the running face on the stock rail and the guard face of the tongue rail measured at the heel of the switch is called, so running faces लिखा है ना, this is the running face। अगर adjoining faces होता, adjoining में flange way clearance आता है, और it is mentioned here sir running face, so in case of the running face it will be heel divergence, it will be heel divergence, so right answer इसका C है। next, हाँ, तो the wear vertical wear on the tongue rail should not exceed which of the following, जो टंग रेल है इसमें जो वर्टिकल वियर है दैट शुड नॉट एक्सीड 6 mm, 6 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो डेफिनेशन पूछा है, a rail which is tapered at the two end and has a heel at other end, एक रेल होता है it is tapered at one end, it is tapered at one end, ठीक है, और ये tapered end जो है it is movable end, this is movable end remember,
और जो दूसरा एंड होता है विच इज फिक्स्ड एंड, वो वाला कहलाता है heel, which is called as heel, and it is untapered. Remember, this is untapered. So this rail is called as the tongue rail. This is called as the tongue rail. Remember. Next. Now the question is, consider the following statement is concerning the railway. A level stretch equal to the maximum train length is to be provided when the between the gradient reaches, while a raising gradient is followed by the falling gradient. देखो, सबसे पहले याद रखोगे ये यहाँ पे फॉलिंग ग्रेडियंट है, यहाँ मिल जाएगा आपको रेजिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन आया, राइट, ट्रेन का लेंथ आया, बिल्कुल सर। यहाँ बीच में हमें यहाँ पे कितना लेंथ डालना पड़ता है बीच में, इस बीच में आपको जो ट्रैक का लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू द ट्रेन लेंथ, इट शुड बी इक्वल टू द ट्रेन लेंथ। आ रहा है समझ? अगर नहीं डालोगे तब तो देखो, तब तो ट्रेन तो बेंड हो जाएगा। देखो अब ट्रेन का शेप तो ये हो जाएगा, ट्रेन का जो है देयर विल बी द बेंडिंग ऑफ द ट्रेन। जब बेंड हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वी विल क्रिएट द लेंथ इक्वल टू द विल क्रिएट द लेंथ इक्वल टू द ट्रेन एट दिस लोकेशन। सो पहला वाला स्टेटमेंट राइट है। Vertical curves in railways are set out not as parabola, they are parabola. Diamond curve is laid on the diamond crossing is laid on the curves, absolutely sir. Curve should be avoided at top level, अरे इसी में तो यूज करते हैं। So इसका आंसर जो है that comes out to be 1 and 3, right? Next. So it has been asked the uses, right? Asked the uses. So shovel का यूज क्या किया है? देखो अभी बोला shovel to handle the blast. रेल टंग क्या होता है? टू लिफ्ट द रेल, ठीक है, टू लिफ्ट द रेल। नाउ क्रोबार क्या होता है सर? टू करेक्ट द अलाइनमेंट। एग्जैक्टली। क्लाबार किसके लिए? रिमूव द डॉग स्पाइक, रिमूव द डॉग स्पाइक, ठीक है। 4 3 1 2, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट। सो अ रेलवे यार्ड विच इज इन विच वीगन्स आर, ठीक है, वीगन्स आर सॉर्टेड, रिसीव्ड सॉर्टेड, न्यू ट्रेन्स आर फॉर्मड, कौन सा यार्ड होता है? कौन सा यार्ड होता है? दैट कम्स आउट टू बी द मार्शलिंग यार्ड। आसान तो है। हाँ, अब यही क्वेश्चन उल्टा पूछा है। मार्शलिंग यार्ड इज, मार्शलिंग यार्ड इज, सर इसका काम खाली यही होता है, रिसीव करना ट्रेन को, ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकिंग अप या रिफॉर्मिंग करना, एंड डिस्पैच ऑनवर्ड्स करना, ठीक है, ट्रेन का, या शेड्यूल देयर फ्यूचर फंक्शन, ये नहीं होता है, ठीक है। डिलीवरी गुड्स, दिस इज नॉट द फंक्शन, द फंक्शन इज सी। नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स वार्नर सिग्नल? वार्नर सिग्नल क्या होता है? फिश टेल सिग्नल। सो फिश टेल का होता है, फिश टेल। तो फिश टेल आप सबको पता है कैसे होता है फिश टेल? सो दिस इज द फिश टेल, राइट, ऐसे होता है फिश टेल। तो कौन सा मैच करता है? कौन सा मैच करता है? बी मैच करता है। दिस इज द वार्नर सिग्नल, रिमेंबर। तो ट्रेडल बार का फंक्शन पूछा है। द ट्रेडल बार इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है? ट्रेडल बार इज यूज्ड इन केस ऑफ रेलवे मेंटेनेंस। सो व्हाट इज द आंसर? Sir, the treadle bar is used for interlocking points and signals. Interlocking points and signals. Next. So, which of the following signal is provided beyond the trailing points and switches? Beyond the trailing points and switches, कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं? रिपीटर, डिपार्चर, एडवांस या राउटिंग सिग्नल? So that is advanced starter signal, right? That is advanced starter signal. Next. Which one of the following is installed as the second signal on the main signal post for better visibility? देखो एक सिग्नल यहाँ पे लगाया गया है, वन सिग्नल इज प्रोवाइडेड, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द बेटर विजिबिलिटी, राइट। इसके लिए दूसरा सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसको भी तो यही फंक्शन करना है ना जो ये वाला करता था। दैट मीन्स दिस विल बी को एक्टिंग सिग्नल, ठीक है। तो कौन सा सिग्नल होगा? को एक्टिंग सिग्नल होगा। इसको तो यही फंक्शन करना है ना फॉर बेटर विजिबिलिटी, जो ऊपर वाला करता था। अब यहाँ विजिबिलिटी नहीं है इसलिए ये वाला चढ़ा दिया। सो इट विल एक्ट एज को एक्टिंग, यानी सेम सेम एक्टिंग करेगा, सेम फंक्शन करेगा। नेक्स्ट। सो यहाँ फंक्शन पूछा है और क्लासिफिकेशन पूछा है। सो आउटर सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है? आउटर सिग्नल इज, रिमेंबर, ठीक है, आउटर सिग्नल एंड होम सिग्नल, दीज आर रिसेप्शन सिग्नल्स। स्टार्टर सिग्नल एंड एडवांस स्टार्टर, दीज आर डिपार्चर सिग्नल्स।
repeater signals. So it is repeating the information, that is coacting, right? Coacting. And the D6 signal, that is called as shortening signal. ठीक है, तो इसका आंसर जो है 3, सॉरी ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। और शॉर्टनिंग सिग्नल्स का ग्राउंड सिग्नल भी एक और नाम बोला जाता है, ग्राउंड सिग्नल्स। तो इसका जो राइट आंसर कम्स आउट टू बी 2143। कहाँ गया 2143 बी। नेक्स्ट आगे ना, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सो डिटोनेटिंग सिग्नल, किस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया है? तो डिटोनेटिंग सिग्नल ये तो ठीक है, एक्सप्लोड करता है, दैट मीन्स इट विल बी बेस्ड ऑन द ऑपरेशन, इट विल बी बेस्ड ऑन द ऑपरेशन। कलर्ड लाइट सिग्नल, तो देखो कॉलिंग ऑन सिग्नल तो यहाँ पे याद रखना स्पेशल सिग्नल है, यू नो। देखो कलर्ड लाइट सिग्नल, so it is based on the what, it is based on the functional classification, so this is functional classification। अब होम सिग्नल क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसके लिए होम सिग्नल बोला गया है, वायर इट इज प्लेस्ड, सो इट इज होम सिग्नल। तो यहाँ पे 2413 कहाँ गया 2413 डी इसका आंसर है, ठीक है। तो डिटोनेटिंग एक्सप्लेन करता है या क्लासिफाई किया है इसको ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन, कैसे ऑपरेट करता है। कलर्ड लाइट सिग्नल का मतलब है दिस इज व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, रेड होगा तो स्टॉप, येलो होगा प्रोसीड कॉशनली, एंड ग्रीन होगा तो इसका मतलब है ग्रीन के लिए क्या होगा, दैट विल बी फॉर द ओके प्रोसीड। एंड होम सिग्नल इसको हमने किस बेस पे डिफाइन किया है, लोकेशन के बेस पे। होम सिग्नल, आउटर सिग्नल सबसे पहला सिग्नल, दूसरा होम सिग्नल होता है। इसके बाद कॉलिंग ऑन सिग्नल आपको पता है स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल है। नेक्स्ट, तो यहाँ ट्रेन लोकोमोटिव है जिसका यहाँ पे हॉल्ड बाय, ठीक है, अ ट्रेन इज हॉल्ड बाय 2 लोकोमोटिव एक्सल्स, ठीक है। तो एक्सल लोड आपका गिवन है, एज्यूम फ्रिक्शन यहाँ पे गिवन है, आपको हॉलिंग कैपेसिटी निकालना है। सो हॉलिंग कैपेसिटी एचसी क्या होता है, म्यू टाइम्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्सल मल्टीप्लाई बाय वेट इन टन्स, यही होता है। तो यहाँ म्यू लिखा है 0.25, तो पेयर्स ऑफ एक्सल लोड कितना है, देखो 8 गिवन है, इनको पेयर बना देंगे तो इट विल कम आउट एज 8/2 पेयर, एक्सल पेयर 2 बना देंगे, मल्टीप्लाई बाय वेट, हाउ मच इज द वेट, आई थिंक द वेट इज यस 22.5। तो कितना आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे फाइंड आउट द आंसर एज 22.5 टन। तो इसका जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 22.5। रिमेंबर द मिस्टेक, रिमेंबर द मिस्टेक। तो कभी पेयर आपको वही से पूछेगा, पेयर आपको वही से पूछेगा, 4 पेयर्स 3 पेयर्स, राइट, वो आपसे वही पूछेगा। आपको कर्व रेजिस्टेंस निकालना है फॉर 50 टन, ठीक है, ब्रॉड ग्रॉज ट्रैक के लिए 4 डिग्री कर्व है, 4 डिग्री कर्व इज दिस, 4 डिग्री कर्व इज दिस, व्हाट इज द राइट आंसर। तो यू नो दैट जो रेजिस्टेंस आएगा, द रेजिस्टेंस ड्यू टू द वेट इट विल बी 0.00, आई थिंक 3 टाइम्स 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ द कर्व मल्टीप्लाई बाय वेट, so it is 0.3 times 0 multiply by 4 multiply by degrees 4 multiply by weight is 50, when you solve you will get 0.08 tons, 0.08 tons, so right answer इसका C है, ठीक है। so track modulus क्या indicate करता है, the track modulus is an indication of measure of what, so this is the indication of measure of resistance due to deformation, resistance due to deformation, resistance due to deformation। so these were the 30 questions, ये आपके लिए 30 क्वेश्चन था। आई थिंक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड यही से आएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, यही से आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, एंड जो आपका स्कोर आया वो आप चैट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो आई थिंक 30 आउट ऑफ 30 स्कोर होना चाहिए, योर स्कोर शुड बी 30 आउट ऑफ 30, रिमेंबर, ठीक है। चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच।